हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 24 मार्च 2023 वार शुक्रवार, ऐतिहासिक दिन। इतिहास के पन्नों में जो दिन दर्ज हुआ आज भी दर्ज होगा। 23 मार्च को 3 साल पहले अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आई सुनामी, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, वैसी ही सुनामी आज कल रात सीबोट में देखने को मिली। सुनामी का दौर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दुनिया में आया था और बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और भारत के बाजार 24 मार्च से 2020 से तेजी की ओर लौटे थे और वो तेजी ऐतिहासिक स्तरों पर बदलती हुई नजर आई थी। ठीक वैसी ही स्थिति आज थी। भारतीय बाजारों में लेवाड़ी गायब थी। तो 24 मार्च से कुछ उम्मीदें की जा सकती थी, पर वो 24 मार्च अलग था जब लॉकडाउन लगा था। ये 24 मार्च अलग है जब दुनिया में सब कुछ खुला हुआ है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हिस्ट्री रिपीट हुई। मंदी की ओर, तेजी की ओर हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई। गाना रेट ने एक बार अपना फिर काम किया। अब बात करते हैं बाजारों की। सीबोट में भयंकर गिरावट, केएलसी में भयंकर गिरावट, 35-12 रिंगट पर बंद हुआ। केएलसी तेजी के साथ खुली, फिर गिरकर बंद हुई। मुख्य वजह तेजी की यह थी कि अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया। जो खबरें आई तो लोगों को क्या लगा, सबको पता है कि अमेरिका सिराउ डोल रहा है, क्लेम के सिर है। गांव में कुछ लोग होते हैं जिनसे बच के रहना चाहिए, क्लेम के सिर रहते हैं, इनका काम ही लड़ने का है। तो वो स्थिति अमेरिका की हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी नाकामयाबी या बैंक के डिफाल्टर को छुपाने के लिए इसको किसी ना किसी युद्ध के माथे मरना चाहते हैं। ये स्थिति कॉमन सेंस की बात है और यही सभी जगह चर्चा में है। तो बाजारों को लगा कि भाई अरब में कुछ दिक्कत करेगा अमेरिका, तो क्रूड में तेजी रहेगी। ऊपर गया, पानी पिला दिया, केएलसी ऊपर गई, पानी के भाव दिखा दिया, तो बाजार पानी पानी हो गया। अब दूसरी वजह, गिरावट की मुख्य वजह अर्जेंटीना की। जब यूएसडीए की रिपोर्ट आई थी तब सबने पढ़ा कि ओक की रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट, और हमने आपको बताया कि बहुत नेगेटिव रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि सप्लाई के सामने डिमांड नहीं थी और डिमांड डिस्ट्रक्शन है। अर्जेंटीना में आप कह सकते हो कि फसल नहीं है, पर अर्जेंटीना में क्रैशिंग भी लोवेस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब डिमांड नहीं है, डिमांड डिस्ट्रक्शन है। पूरी दुनिया भर के मिलर्स परेशान है। भारत के मिलर बहुत बुरे ढंग से परेशान, इसके ऊपर भी आएंगे। डिमांड डिस्ट्रक्शन था, बाजार पानी पानी होना तय थे। यदि सप्लाई नहीं है तो डिमांड भी कहाँ है यार? कौन खरीद रहा है तेल? दुनिया में कहीं तेल नहीं खरीदा जा रहा। यदि तेल खरीदा जा रहा तो क्रैशिंग करती है अर्जेंटीना, और नहीं हो रही है। अर्जेंटीना में क्रैशिंग लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी है, जो मुख्य वजह है गिरावट की। और यदि फसल के आधार पर कीमतें तय होती बाजार में तो आइस कॉटन $300 भी बिक जाती, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फसल थी कहां कॉटन की, आप खुद देख लेना और गूगल सर्च करके पूछ लेना क्या स्थिति थी फसल की। तो ऐसा कुछ नहीं है। नो डिमांड पर बाजार खड़ा है। डिमांड डिस्ट्रक्शन है बाजार में। कंज्यूमर भाग चुका है, बायर भाग खड़ा हुआ है। जब तक तेल में बायर नहीं आएगा तब तक तेजी नहीं आएगी। और 6250 जब तक पार नहीं करेगी जयपुर, कोई तेजी नहीं। 5500 के नीचे 5000 का घेरा तोड़ने के लिए तैयार है। ये बात आप सभी को पता ही है। 6250 के नीचे बाजार बहुत कम है। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की। तो बाजारों में कहने के लिए तो कुछ है नहीं, भाव तो बताएंगे ही। 12,25,000 बैग की आवक रही। मिलर फिर परेशान है। 200 रुपए की पैरिटी 350 रुपए में बदल चुकी है। 106 रुपए में भी कच्ची घानी का लेवाड़ में बाजार पूर्ण रूप से प्रभावित और पूर्ण रूप से इफेक्टिव, कहीं कोई दम नहीं है। बाजार में कोई उठाव नहीं, बहुत भयंकर गिरावट बाजारों में है। रही बात सोफा के द्वारा लिखे गए पत्र की, तो जो सोफा ने जो पत्र लिखा, ये वही संस्था है, अब मैं क्या कहूं, जो विरोध कर रही थी 6 महीने पहले जब सोयाबीन की फसल आ रही थी, ड्यूटी मत बढ़ाओ, किसान को बहुत अच्छा दाम मिल रहा है। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है और वक्त सबको आता है। जिस दिन किसान के हाथ में फसल थी तब आप लोग ये कह रहे थे बहुत अच्छा फसल है। अब जो कॉमन जो किसान है, जो प्योर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वो बेच चुका है सोयाबीन। अब क्या दिक्कत है? अब ड्यूटी लगाने की क्या जल्दी आ रही है?
अभी देखो, अभी तो शुरुआत हुई है। आप लोगों ने ही तो सरकारों पे दबाव नहीं डाला। आप लोग यदि जोर से बोलो, ऊपर बैठे हुए लोग, और सरकार आपकी बात न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार व्यापारी की बात न सुने। किसान की बात नहीं सुने मान सकता हूं, पर व्यापारी की बात नहीं सुने ये नहीं मान सकता। व्यापारी पत्र लिख रहे हैं, दबाव अभी भी नहीं डाल रहे हैं। तो पत्र लिखा सोफा ने, कुछ नहीं होना। सरकार ने बोल दिया है कि सोयाबीन अभी भी एमएसपी से ऊपर है, पहले इसको एमएसपी से नीचे लेके आओ सरसों की तरह, फिर कुछ सोचेंगे। बाकी सरकार ही है, चल रही है, मस्त है, सब मस्त है। किसान और मध्यम छोटा व्यापारी परेशान है, बाकी सब मस्त है। कंज्यूमर मस्त है, सस्ता मिल रहा है, सब मस्त है। किसान और छोटा व्यापारी परेशान है। और ये संकट की घड़ी तेल उद्योग के लिए भारतीय बाजारों में है, बहुत भयंकर घड़ी है। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं छोटो भाई। जयपुर 5650, भरतपुर 5150, अलवर 5250। अब हरियाणा की ओर चलते हैं। 5450 दादरी, 5330 भिवानी, 5450 रेवाड़ी, 40 कंडीशन लैब सिवानी, 5340 कंडीशन लैब सिरसा, 5026, और एलनाबाद 5125 रुपए बिकती हुई नजर आई। वहीं कोटा मंडी टॉप में 5200 रुपए बिकती हुई नजर आई। प्लांटों के भाव करते हैं। सलोनी प्लांट ने कोई भाव नहीं दिया, किसी भी प्रकार की कोई भाव, कोई बाइंग नहीं। वहीं बात करें बीपी प्लांट 5700 शायद 5750 है। गोयल कोटा 100 रुपए टूट के खुला 5500 है। अडानी 5550 है इसका। अलवर वाला 5500 है बूंदीवाड़ा। तो ये भाव रहे हैं। बाजार में कोई बायर नहीं। 106 रुपए की कच्ची घानी, नो बायर, ओनली सेलर सेलर सेलर। अब रुक करते हैं नरमा के बाजारों की। तो यहाँ भी क्या कहानी है, वायदा बाजारों का रुख कर लेते हैं, फिर नरमा के भाव बता देंगे। पूर्ण रूप से भारतीय वायदा बाजार ने पानी पिया। ऊपर सेलर बैठा है, बहुत मजे से ठोकता है। एक की 100 रुपए ऊपर जाता है, 10 लोड लगते हैं, 10 आदमी मिलके 100 ऊपर ले जाते हैं, एक आदमी 200 नीचे लाता है। ये वायदा बाजार की कहानी है। आगे की आप समझ जाना। कॉटन कहीं कोई दम नहीं है। अब बात करते हैं बाजारों की। आदमपुर 7887, सिरसा 7780, एलनाबाद 7737, अबोर 765, विजयनगर 8050, भट्टू 7700, रावड़ा 78, रावतसर 7887, अनूपगढ़ 8000। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। बाकी इंडस्ट्री बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। अब हम कहते हैं तो एक पागल हमारी ही कम्युनिटी का है। अब आज मैंने उसके ट्वीट पढ़े तो वो कुछ अनाप शनाप लिखता रहता है ट्विटर पे। बाकी ठीक है भाई, जिसकी जैसी सोच है। बाकी मिलर और किसान, देश का छोटा व्यापारी और किसान ही इस देश के अग्रिम पहिए हैं। बाकी देश और 2 पहिए और लगा लो आप, पीछे जो भी हैं वो लारी के जुड़े हुए हैं। 80 करोड़ आबादी ऊपर है, इन पहियों के ऊपर है। तो सरकार इन दोनों की ओर सुनो। और सोफा ने जो किया वो सोफा को जानेगा, पर ड्यूटी व्यूटी कोई तरीका है इस बाजार से माया जाल से निकालने का तो निकालो। और निवेदन है ये आपसे, बाकी पब्लिक है सब जानती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।